Good day students, this is Kashyap Tutorials and I am Prabhakar Acharya. Students, now we are going to see the last video on chapter Sukti Sudha, third chapter of 10th standard. यहाँ पर हम श्लोकस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और मैं आपको अन्वय भी देने वाला हूँ जो अन्वय आप ट्राई करोगे कंप्लीट करने का जिसमें 4 ब्लैंक प्लेसेस रहेंगे सो राइट अगर आप ये प्रॉपरली करोगे तो आप इस चैप्टर को समझ जाओगे और अन्वय कैसे आता है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पहला है यहाँ पे पूर्ण वाक्यन उत्तरतः श्लोका नंबर 1 से लिया गया ये क्वेश्चंस मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दिया है और ये क्वेश्चंस भी आपको करना है यहाँ पे आपको सिर्फ पहले प्रश्न समझना चाहिए क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्वेश्चन वर्ड एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग किस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है और कितने वर्ड्स मुझे क्वेश्चन से कॉपी करना है सो फर्स्ट इज का गुरु नाम गुरु का मीन्स हु इज गुरु नाम गुरु टीचर ऑफ ऑल टीचर्स कौन गुरुओं का गुरु है तो आप क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड है दिस इज क्वेश्चन वर्ड इन स्त्रीलिंग फॉर्म सो आंसर भी स्त्रीलिंग ही होना चाहिए तो आंसर क्या आएगा विद्या गुरु नाम गुरु आप देख सकते हो पहला विद्या सिर्फ आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है विद्या को का के साथ में तो आप का को ड्रॉप करो और विद्या लिखो एंड द सेंटेंस विल बी विद्या गुरु नाम गुरु एंड देन फुल क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप करो और फुल स्टॉप लिखो और उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए सेकेंड किंग राजसु न पूज्यते मीन्स व्हाट इज नॉट रिस्पेक्टेड अमंग द किंग्स किसकी राजाओं के बीच में पूजा नहीं होती है तो किंग यहाँ पे किंग राजसु न पूज्यते तो नपुंसकलिंग क्वेश्चन वर्ड है तो इसका आंसर आएगा धनम धनम राजसु न पूज्यते धनम में अनुस्वार आना चाहिए I have written here because this is a lone word. The word is separate. This not in the sentence. But आप जब सेंटेंस में लिखोगे तो धनम में मौ जो हलंत है वो नौ के ऊपर अनुस्वार जाएगा आई होप यू नो द रूल्स ऑफ दैट बिहाइंड दैट कि नौ मौ के हाफ हलंत के बाद में आगे का वर्ड कॉन्सोनेंट है सो धनम राजसु न पूज्यते द लास्ट क्वेश्चन कह पशु एव सो कह is question word and this is in pulling प्रथमा एक वचन तो कह पशु एव तो ये कह पशु पुलिंग शब्द है तो आंसर भी पुलिंग होना चाहिए तो यहाँ पे दिया विद्या विहीन नरः या फिर मनुष्य या फिर मानव विद्या विहीन नरः पशु एव तो यहाँ पे विद्या विहीन लगाना जरूरी है क्योंकि वहाँ कुछ श्लोका में लास्ट लाइन में दिया गया है विद्या विहीन पशु तो वो विशेषण है किस तरह का मनुष्य पशु है तो जिसके पास में नॉलेज नहीं है सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट थ्री नाउ कम टू माध्यम भाषा अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद्या नाम नरस्य दिस इज ओनली वन सेंटेंस गिवन फ्रॉम श्लोका फर्स्ट एंड इट इज आस्क्ड टू इति श्लोका आधारेण विद्यायाः महत्वं लिखति यू हैव to write the importance of knowledge on the base of first श्लोका इस फर्स्ट श्लोका के बेस पे आपको विद्या का इम्पोर्टेंस महत्व लिखना है तो आपने देखा उस श्लोका में कि विद्या को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया विद्या को बताया कि जिसको बांटा नहीं जा सकता है भाइयों के बीच में जिसको राजा जिसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकता है जिसको ले नहीं सकता है या चोर नहीं चुरा सकता है जो गुरुओं का गुरु भी है विदेश जाने पे वो आपके बंधु के फ्रेंड के जैसा हो जाता है तो विद्या के बहुत सारे वहाँ पे एग्जाम्पल्स देके ये प्रूफ किया गया जस्टिफाई किया गया कि विद्या मीन्स द नॉलेज इज सुपीरियर तो you have to write in English and remember while you have to write in English you first start with introduction that this sloka from where this sloka is taken and what is said in this sloka just write in one or two lines and then come to the points main होना चाहिए and आपको याद रखना है 3 paragraphs you must make 3 paragraph you want to get full marks अगर आप आंसर करेक्ट लिखते हो तब भी आपको फुल मार्क नहीं मिलता है लेकिन आप अगर फॉलो करोगे रूल्स इंट्रोडक्शन फिर पॉइंट्स और फिर आपका एंडिंग आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा सो दिस इज द फर्स्ट नाउ जाल रेखा चित्रम पूर्यत द डायग्राम शुड बी मेड एट इट इज गिवन डायग्राम जैसे दिया गया है वैसे आपको ड्रॉ करना है
और वो भी पेन से. So just see the word is Vidya. So Prachanna Guptam. So it is Dhanam. First is Dhanam. Prachanna Guptam Dhanam. Vidya Gurunam Guruhu. And Vidya Param Devatam. Then Vidya Narasya Adhikam Rupam. So ये number wise लिखा हुआ. You can write answer from here. You must try to write yourself and then tally, then check with the answers given here. So Vidya Prachanda Guptam Dhanam, Vidya Gurunam Guru, Vidya Param Devatam, and Vidya Narasya Adhikam Rupam. Right? Now come to second sloka. Manjusha the Uchitam Shabdam Chitva तालिकाम पूरयत. इट इज द सेकेंड श्लोका बेस्ड क्वेश्चन. सो ये बॉक्स आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है. सपोज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द पेपर, यू हैव टू ड्रॉ दिस वे. So Niti Nipunaha, you have to pick up the word from here and then complete the blank place. So Niti Nipunaha Nindantu, or here Nindantu or Stuvantu, opposite word. Nindantu आएगा first में, you must underline that word. And Stuvantu va. Then Samavishatu. Samavishatu is said about the goddess Lakshmi. तो लक्ष्मी ही समाविशतु और गच्छतु वा. देन अद्य दिया हुआ है तो कौन अद्य, तो मरणम. मरणम अद्यैव युगांतरे va. The answers are here. You can see in such a sentence wise you have to write, but in the box. Niti nipunah nidantu stuvantu va. Lakshmi samavishatu gachatu va. Marnam adyeva yugantareva. So these are the answer of this box. Now come to next. Sandhi vigraham guruta. Already all sandhis are given below the slokas. आप वहाँ से prepare कर सकते हो, but still I am showing you answer here and कैसे लिखना है. So first is maranam adhik astu. So you can maranam ma will be halant. Adhik astu and इसको underline करो. अद्य अधिक एव. Now madhyam bhashaya uttarata. Again understand the sentence given, question given here. न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः. Now means the courageous people do not step down or move their step from righteous path. जो साहसी पुरुष होते हैं वो सत्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, अपने कदम पीछे नहीं लेते. ये आपको स्पष्ट करना है इंग्लिश में. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश with the help of slokas. Now come to Madhyam Bhashaya Uttarata. Just we'll finish first questions based on second number, then come to next one. Questions based on sloka number 3. Punvakyen Uttarata. Sukha sarikaha keda badhyante. So Sukha sarika kena, this is question word, it is in Tritiya. The answer will be Sukha sarikaha atmanah mukhadoshena badhyante. You can see atmanah mukhadoshena. So this is the answer. I am just putting in bold so you can understand. Answer होगा शुक सारिकाः आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते. तो सिर्फ ये वर्ड रिप्लेस करो इसके साथ में. पहला सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है और वर्ब भी है, सिर्फ इसको फुल स्टॉप से चेंज करना है. नाउ कम टू सेकेंड. के न बध्यन्ते. के न बध्यन्ते. सो इट इज इन बहुवचन. In pulling शब्द कह को के, so answer is bakaha. Bakaha न बध्यन्ते. Right? So this is the answer of first two questions on sloka number 3 based questions. Now Sandhi Vigram. Bakaha अधिक तत्र आत्मना. यह दोनों वर्ड सेपरेट है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे संधि क्या है क्योंकि अलग अलग दिया है. बट यहाँ पे विसर्ग संधि है विच इज कन्वर्टेड इनटू ओ. तो इट इज आत्मनः अधिक मुख दोषेण. नाउ कम टू क्वेश्चंस based on sloka number 4. Punvakyen uttarata. रवे रवेः रथस्य कति तुरगा. क्वेश्चन वर्ड है कति, कितने, हाउ मच, हाउ मेनी. सो आंसर आएगी सप्त. आंसर विल बी सप्त. रवे रथस्य सप्त तुरगाः. तो नम्मा, तो रवे रथस्य सप्त तुरगाः संति. सिर्फ आपको ये वर्ड रिप्लेस करना है. आंसर रवे रवेः रथस्य सप्ततुर्गाः सन्ति. रवेः सारथिः कीदृशः अस्ति. कैसा है सारथी, चैरियटियर. सो आंसर इज रवेः सारथिः चरण विकलः अस्ति. सो दिस इज आंसर ऑफ
questions, first two questions based on sloka number 4. Now Sandhi Vigraha, Rathasya Ekam. So this is Guni Sandhi, sorry, Vriddhi Sandhi, Rathasya Adhik Ekam and Sarathi Adhik Api. So ये आपके संधि वर्ड हो गए. Now come to next question. मंजूषाता शब्दम चित्वा तालिकाम पूरयता. बॉक्स ऐसे ही ड्रॉ करना है. इट इज निरालंब. सो मार्ग, निरालंब इज विशेषण ऑफ मार्ग. एंड तुरगाह, ये हॉर्सेस. अश्वाहा का विशेषण आएगा सप्त, सेवन, सेवन हॉर्सेस. देन चरण विकल सारथि एंड चक्रम एकम. सो वन यू कैन सी answers once again. I'm showing you niralambah, margah, then sapta, turgaha, charan vikalah, सारथि एंड चक्रम. तो एकम चक्रम. सो ये बॉक्स में लिखना है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ कम टू जाल रेखा चित्रम पूर्यता. ये डायग्राम ऐसे ही क्या ऐसे ही ड्रॉ करना है. यू कांट चेंज इट्स स्ट्रक्चर. आप सर्कल नहीं कर सकते हो, किसी और तरह से नहीं बना, ऐसे ही ड्रॉ करना है. न सी वॉट इज सेड इन द जाल रेखा चित्रम. रवे है क्रिया सिद्धौ प्रत्युहा मीन्स हर्डल्स इन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ सन. जो रवि के मतलब सूर्य के रास्ते में, काम कंप्लीट करने के रास्ते में जो हर्डल आते हैं, बाधा आती है. तो रथस्य एकम चक्रम, रथस्य एकम चक्रम. मार्ग, तो निरालंब मार्ग, ये दूसरी बाधा है. थर्ड एज सप्तुर्गा, तो यहाँ पे आएगा भुजग यमिता सप्तुर्गा, सेवन हॉर्सेस विच इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रीडल इन द फॉर्म ऑफ स्नेक्स. एंड द चरण विकल सारथि. ये चार बाधा यहाँ पे लिखना है आपको. आपको देखना है वर्ड क्या दिया, उस बेसिस पे आपको आंसर लिखना चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट श्लोका वेस्ट फोर्थ माध्यम भाषा. क्रिया सिद्धि, दिस क्रिया सिद्धि सत्वे भवति इति सूर्यस्य उदाहरणेन स्पष्टीकुरुत. मतलब द सक्सेस ऑफ द वर्क्स लाइज ऑन द एफर्ट्स. काम की सिद्धि मेहनत पे आश्रित होती है, न कि इंस्ट्रूमेंट पे, न कि उसके जो व्यवस्था करके दी जाती है उस पे आश्रित होता है. यह आपको एक्सप्लेन करना है. इस श्लोका में जो सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया कि कितने बाधा है. एक चक्र है, व्हील एक है, उसके सारथी भी लेम है, लंगड़ा है. रास्ते भी जो है ना सपोर्टलेस है, कोई सपोर्ट नहीं है. हॉर्सेस जो कंट्रोल होता है उसमें स्नेक है, जिसको स्नेक को देख के हॉर्सेस भाग जाता है. ऐसे इतनी बाधा होने के बावजूद भी सन अपना डेली का जो वर्क है वो कंप्लीट करता है. सो यू हैव टू राइट इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ श्लोकास. नाउ श्लोका नंबर 5 बेस्ड क्वेश्चंस. पूर्ण वाक्येन उत्तरद. का कार्य साधिका भवति. हियर द क्वेश्चन वर्ड इज का, दैट इज फेमिनाइन. कौन कार्य साधिका भवति? तो आंसर इज संहति. संहति कार्य साधिका. संहति मीन्स यूनिटी. संहति मीन्स यूनिटी, ये आंसर है. तो संहति कार्य साधिका भवति. यू कैन सी का इज फेमिनाइन एंड आंसर इज आल्सो इन फेमिनाइन. कैहि मत्तदंतिनः बध्यन्ते. कैहि, इट इज इंस्ट्रूमेंटल मीन्स तृतीय बहुवचन फॉर्म. सो आंसर इज तृणैः निर्मितैः गुणत्वैः. तृणैः निर्मितैः गुणत्वैः मत्तदंतिनः बध्यन्ते. इसका आंसर आएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज संधि विग्रहम कुरुता. अगेन संधि विग्रहम कुरुता. तो फर्स्ट अल्पानाम अपि, तो अल्पानाम अधिक अपि. एंड थर्ड ए देर आर फोर वर्ड्स. तृणैः अधिक गुणत्वम अधिक आपन्नैः अधिक बध्यन्ते. अगर आपने इसमें से एक भी वर्ड मिस किया तो हो सकता है आपको पूरा मार्क्स चला जाए. तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. नाउ कम टू माध्यम भाषा. संहति कार्य साधिका. संहति मीन्स यूनियन और यूनिटी लीड टू सक्सेस. मीन्स जो यूनिटी होती है, हमारी जो समूह की शक्ति होती है, वो काम कंप्लीट करने में सहायक होती है. इसको आपको श्लोका बेस पे एक्सप्लेन करना है. जो श्लोका यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हाउ द दैट इज हाउ द रोप प्रिपेयर विद द hay grass, hay stakes is able to tie, is able to control the elephants. ये एग्जाम्पल बेसिस पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है. नाउ श्लोका नंबर 6 बेस्ड क्वेश्चंस. साधवः किम न विस्मरन्ति. क्या नहीं भूलते हैं. तो आंसर इज कृतम उपकारम. साधवः
कृतम उपकारम न विस्मरन्ति। तो देखो आप सिर्फ ये वर्ड रिप्लेस करो। नारिकेलाः किम स्मरन्ति, क्या याद करता है। तो नारिकेलाः किम स्मरन्ति, जस्ट आई एम राइटिंग आंसर हियर and then I show you once again. So its answer is नारिकेलाः प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्ति। नारिकेलाः प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्ति, ये इसका आंसर है। तो आप देखो किस वर्ड को रिप्लेस करना है, जो हाईलाइटेड है उसको। देन नारिकेलाः भारम कुत्र वहन्ति, तो शिरसि, नारिकेलाः भारम शिरसि वहन्ति। न माध्यम भाषा उत्तरतः नारिकेलाः नराणाम् उपकारं कथं स्मरन्ति। How does how is narikela means coconut? How do coconuts plant remember the help or remember obligation or favor done to him? कैसे याद करता है नारिकेल मनुष्य का उपकार कैसे याद करता है। सो ही इज कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड, देन having sweet plenty water, tasty water, delicious water throughout the life. नारिकेला मीन्स कोकोनट प्लांट्स गिव वाटर टू द पीपल। जो ये श्लोकास में दिया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बट अगेन आई रिमाइंड यू, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड एंडिंग। नाउ एक वाक्य उत्तरतः आंसर इन वन सेंटेंस। नरः किम छिन्द्यात्, क्या, तो पटम, नरः पटम छिन्द्यात्, आंसर विल बी नरः पटम छिन्द्यात्, राइट इन अ फुल सेंटेंस। मनुज किम छिन्द्यात्, तो भिंद्या, सॉरी हाँ, मनुज किम भिंद्या, तो घटम भिंद्यात्। छिन्द्यात् मीन्स फाड़ना, तो कपड़ा, एंड भिंद्यात् मीन्स तोड़ना, तो घटम भिंद्यात्। श्लोकात लिंग लकार से रूपाणी चित्वा लिखा, लिंग लकार मीन्स विधिलिंग लकार के फॉर्म आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो छिन्द्यात्, भिंद्यात्, कुरियात, ये सारे फॉर्म है विधिलिंग लकार के। नाउ माध्यम भाषा उत्तरतः येन केन प्रकारेण इति उक्तिम स्पष्टीकृत, ये एक सेंटेंस लिया गया श्लोका से, इस किसी भी प्रकार से फेमस होना चाहते हैं, ये उक्ति आपको स्पष्ट करना, ये श्लोक का बेसिस जो है क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है कि किसी भी तरह से आज मनुष्य फेमस होना चाहता है, लाइट में रहना चाहते हैं, उस श्लोका से आप ये करो कैसे अट्रैक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं। न समानार्थी शब्द, सो विद्या इस समानार्थी शब्द इज ज्ञानम, पशु मृग और सत्व, धनम में वित्तम और श्री वित्तम, लक्ष्मी में श्री, शुक में कीर, तुर्ग में अश्व, नभ में गगनम, रवि में सूर्य, संहति में संघ, दंती में गज, तोयम में जलम, शिरा में मस्तकम, साधव में सज्जना, बिकॉज साधव इज बहुवचन नॉट एक वचन, so सज्जना, पटम is वस्त्रम and रासभम is गर्दभ. So these are समानार्थी शब्द. Now come to विरुद्धार्थी शब्द. विरुद्धार्थी विदेशः means स्वदेशः, प्रच्छन्नम means प्रकटम, प्रच्छन्नम means छुपा हुआ, और प्रकटम means प्रकट means दिखाई देता हुआ, निंदन्तु का अपोजिट है स्तुवन्तु, अल्पम means अधिकम, देन उपकार का अपोजिट है अपकार, साधव का अपोजिट है खलाह, साधव इज बहुवचन, सो खलाह इज बहुवचन, और दुष्टाह ऑल्सो यू कैन राइट, रोहनम अवतरणम। सो दीज आर विरुद्धार्थी शब्द। नाउ अन्वय, I want to show you अन्वय, that is additionally I have written, so I show you on another page. See, these are the अन्वय I have taken from the all श्लोकास फ्रॉम सुक्ति सुधा। आपको ये प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आपको कोई 4 ब्लैंक प्लेसेस ब्लैंक में ड्रॉप करके कोई 4 ब्लैंक प्लेसेस आपको दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है। बट वाइल यू आर राइटिंग द आंसर यू मस्ट अंडरलाइन द वर्ड। और ये श्लोका का ही अन्वय जो दिया है उसी में से मैंने ड्रॉप करके आपको दिया है प्रिपेयर करके। सो सी विद्या नाम नरस्य अधिकम डैश, तो यहाँ पे अधिकम रूपम आएगा। प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी च, देन यहाँ पे क्या आएगा, what will come here, विद्या, विद्या what will come, so विद्या गुरु नाम गुरु, विदेश गमने विद्या डैश, विद्या परम दैवतम, देन विद्या राज सुपूज्यते न तो धनम विद्या विहीना, बस मीन्स कोई भी ब्लैंक प्लेस आपको 4 ब्लैंक प्लेस रहेगा वो आपको श्लोका बेसिस पे कंप्लीट करना है। सो जस्ट सी और गो थ्रू द ऑल श्लोकास वेस अन्वय एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। ये आपके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए ऑल
slokas are taken here. आपको ये पूरा complete करना है and देखो आपको अगर कोई difficulty लगती है you can ask me questions, you can put in the message and definitely I'm going to answer you. So this is the last video, last part of Sukti Sudha. Now I will start Bhasha Abhyas, means additional questions which are given here in this textbook, and then I go to next chapter. So please watch this one, subscribe this channel if you have not subscribed, then please subscribe first and then you also share with your friends and I hope it will be helpful for you. Thank you.